हेलो राम राम जी, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत बहुत अच्छे से होंगे। आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग टाइम 10 बजे के करीब का टाइम है। आप देख सकते हैं इस टाइम मैं अपने घर की क्लीनिंग करने जा रही हूँ। खाना पीना हमारा सारा कुछ हो गया है। और ये जो मेरा ब्लॉग है, जिस दिन नाइट को मेरे को फीवर आया था एकदम, बस उसी डे का ये मेरा ब्लॉग है। एडिटिंग मैं अभी कर पा रही हूँ, इसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरी तबीयत अभी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आपको पता है मेरे को हुआ है डेंगू, तो एडिटिंग करना भी बिल्कुल इम्पॉसिबल नहीं था। आज थोड़ा ऐसे तैसे हिम्मत करके मैंने सोचा एडिटिंग करूं, क्योंकि आपके इतने कमेंट्स के आपने इतनी चिंता जताई, आपकी हेल्थ कैसी है, आपके हस्बैंड जी की हेल्थ कैसी है, तो आपको बताना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ आज मैं अपनी हेल्थ के बारे में अगर बताऊं तो डेंगू को हुए को एक हफ्ता के करीब हो चुका है। तो डेली जो है मेरा ब्लड चेक होता है। जैसे मेरे प्लेटलेट बहुत ही डाउन हो रहे थे, बहुत ही ज़्यादा। जैसे कि पहली बार ब्लड लिया था तो 112 आए थे, उसके बाद दूसरे डे 90, तीसरे डे 70 पर आ गए थे। और डेली चेकअप होता था सीधा 20-20, 30-30 जो है हजार मेरे प्लेटलेट डाउन हो रहे थे। और मेरी तबीयत मतलब इतनी खराब थी कि प्रिंस मेरे को ना ऐसे पकड़ पकड़ करके लेकर जाता था। इस डेंगू ने तो मेरे को दिल दिमाग बॉडी सारी जगह से हिलाकर रख दिया है। और हस्बैंड जी की अगर मैं बात करूं तो हस्बैंड जी की जो हमने एक टफ वाला टेस्ट लिया था, उसके हम 2 बार पता करके आए हैं, क्योंकि कमांड में ही गई थी मैं अपने डेंगू के चेकअप के लिए, तो वहां पर भी पता किया। तो अभी वो थोड़ा लेट आता है, पर अगर मैं अभी की बात करूं तो वो टेस्ट की रिपोर्ट आ चुकी है। पर बच्चे जो है अभी यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, उनकी यूनिवर्सिटी खुल गई है, मैं जा नहीं सकती हूँ, बस यही रीज़न है। तो रिपोर्ट वैसे आ चुकी है। अगर ऐसा हो तो वो खुद फोन करके बुलाते हैं कमांड वाले, पर शायद ऐसा जो है अगर डेंजर की मैं बात करूं नहीं होगा। पर रिपोर्ट का पता करना है। अभी थोड़ी थोड़ी मेरी हेल्थ ठीक हो रही है। वैसे मैं बात करूं तो आज भी मेरे को ब्लड चेकअप के लिए जाना है। अभी भी मेरे प्लेटलेट डाउन हो रहे हैं, पर थोड़ा मैं खाना जो है अभी खा रही हूँ। जैसे कि डेंगू होता है तो इसमें खाना तो बिल्कुल ही नहीं खाया जाता है, छूट चाहे पानी तक नहीं ढंग का पिया जाता है। डेंगू इतना खराब मेरे को लाइफ में पहली बार हुआ, पहली बार मैंने एक्सपीरियंस किया। ऐसे लगा मेरे घुटने छोड़ गए थे, मेरे हाथों की जो उंगलियां होती हैं अपर वाले इलाके, जैसे ऊपर वाले इलाके मतलब ऊपर वाली जगह होती है उंगलियों की जहाँ हड्डियां होती हैं, ये भी पूरा पेन कर रही थी। मैं खुद से भी कोई चीज़ खा नहीं कर रही थी, जैसे चम्मच से कोई चीज़ थोड़ी बहुत ली तो ली, वो भी दवाई के लिए। तो कुछ ऐसी सिचुएशन हमारी चली हुई थी मेरी, बहुत ही डेंजर। तो यहाँ ये जो मेरा व्लॉग है बस उसी डे का है। उस दिन मेरे को फीवर आया था रात को। तो यहाँ पर जो है मैं अपने डाइनिंग टेबल का कवर वगैरह चेंज किए थे, और साथ में बेडशीटें भी आज चेंज कर रही हूँ। जैसे बाहर वाले रूम की ये भी मैं बेडशीट चेंज कर रही हूँ। आज वाले डे भी जैसे बहन जी यहाँ ही हैं, इनको निकलना है कल मॉर्निंग, निकलना है ड्यूटी के लिए। तो आज वाला डे जो था इनका लास्ट था यहाँ पर, तो यहाँ पर ही थे। आज भी इनको पेन हुई थी अच्छी खासी। और अभी की मैं अगर हस्बैंड जी की बात करूँ पेन की, तो जैसे इनको 70% वैसे फ़र्क पड़ चुका है, 30% तो अभी भी होती है। अभी भी बोलते हैं 20-20 पे मेरे को पेन होती है। तो दवाई अभी भी ले रहे हैं। कुछ एक डॉक्टर्स ने बोला था कि वैसे इनको थायराइड है नहीं,
पर डॉक्टर बोलते हैं कि एक थायराइड इन्फेक्शन होता है, वो हो गया अंदर। तो पर दवाई तो वो भी ले रहे हैं जड़ से, तो फिर भी नहीं जा रही है, तो वो भी इनकी दवाई चली हुई है पर जड़ से दर्द नहीं गई है। तो इनका कुछ ऐसा हाल है। आपने चिंता जताई थी कि कैसे है कैसे नहीं है, तो वो ऐसे है। अभी तो फिलहाल वो ड्यूटी ले गए हैं और वहाँ से छुट्टी मिलना बिल्कुल मतलब हो ही नहीं सकता। लास्ट टाइम चले हुए हैं इनके साल के, तो इस टाइम तो छुट्टी का कोई उम्मीद ही नहीं है। तो यहाँ पर जो है मैंने पूरे घर में अभी बेड वगैरह झाड़े और अब होगी बारी बारी पूरे घर की डस्टिंग क्लीनिंग का काम मेरा चला हुआ है। तो ब्लॉग मेरा कहाँ पहुँच गया आपसे बातें करते करते। तो यहाँ पर जो है मैंने जो भी ये फर्नीचर है, एक तो इसका कलर भी देख सकते हैं आप कैसा है, इसके ऊपर डस्टिंग बैठती है, अच्छी खासी धूल मिट्टी, इसको अच्छे से पोंछना भी पड़ता है। तो यहाँ पर जो है मैं डाइनिंग टेबल को भी आज मैंने वैसे कवर चेंज किया है इसका, और साथ में ये जो चेयर वगैरह है इसको भी मैं सूखे कपड़े से पोंछूंगी, क्योंकि गीले कपड़े से जो धूल मिट्टी होती है वो ये इसी के ऊपर ही जमा हो जाती है। पर जब हम सूखे कपड़े से हटाते हैं तो डस्टिंग जो है बढ़िया जैसे हो जाती है। और इसके बाद मैंने कॉलिन डाल करके जो सोफे का टेबल है इसको भी बढ़िया जैसे कर लिया है क्लीन। इसके बाद पूरे घर में पोछा लगेगा। डस्टिंग मेरी पूरे घर की हो चुकी है। पोछा लगाना वही बस 10 मिनट का काम, स्टैंडिंग पोछा लगा रही हूँ आज। और फटाफट से यहाँ पर मैं घर में पूरे रूम में जा करके बारी बारी लगाऊंगी पोछा। तो यहाँ मैं ना जैसे आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपको बताऊँ मेरे सिर में भी ऐसे लग रहा है, मेरा दिमाग हिल रहा है। मैं बातें कर रही हूँ ना तो ऐसे लग रहा है मेरे दिमाग पर बोझा जैसा डल रहा है, और अंदर ना सिर में ऐसे चल रहा है कि कोई कुछ ऐसे आवाजें निकल रही हैं। ऐसे जो है मेरा दिमाग भी वीक हो गया है इस डेंगू की वजह से, इसने मेरे को हिला कर रख दिया है। और पेन होता है अभी भी, इतना टांगों में पेन होता है। जैसे ये पिंडलियां होती है इसमें सबसे ज़्यादा पेन होता है, घुटने इसमें सबसे ज़्यादा पेन होता है। अभी भी सिर्फ मैं ज़्यादा से ज़्यादा किचन तक जाऊंगी पानी लेने, और बस ये है। आज प्रिंस भी, जैसे कि आज मंडे है तो प्रिंस भी चला गया है यूनिवर्सिटी, तो अभी जो है थोड़ा टफ है। वैसे मेरी मम्मी जी आ चुके हैं, पिछले कल के पहुंच चुके हैं वो भी। उनको पता चला कि मैं इतनी बीमार हूँ। जैसे कि आपको पता मेरा छोटे वाला बेटा गांव गया था जब छुट्टियां पड़ी थी, तो वो भी वापस आया था, उसके साथ मेरे मम्मी जी भी आ गए हैं। वो भी मेरे को खाना वगैरह बनाकर वैसे दे देते हैं अभी, तो थोड़ी मेरी हेल्प हो जाती है। वैसे प्रिंस ने ही मेरे को संभाला था, पर बच्चों का क्या है ना, बच्चे बच्चे ही होते हैं, इनको इतना खाने का पता नहीं चलता है। पर अगर मैं बात बोलूँ अपने बेटे की, तो इसने ना मेरे को इतने अच्छे से साला सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 बजे मेरे को कमांड में लेकर गया था इमरजेंसी वार्ड में। उस दिन मैं चक्कर खा करके एकदम से गिर गई, जैसे इमरजेंसी वार्ड में एंट्री की और धड़म करके गिर भी गई। और तभी इमरजेंसी वार्ड में उन्होंने बोल दिया था कि इसको भयानक वाला हो चुका है। तो वैसे मेरे को ना बच्चों ने अच्छे से संभाला। जब हमारे मुसीबत के टाइम आते हैं ना, बोलते हैं कि लड़कियां अच्छे से संभालती हैं, लड़के नहीं। तो मैंने यहाँ पर देखा नहीं, लड़के लड़कियां एक बराबर है। मेरे को इतना अच्छे से संभाला, खाना भी बना कर दिया, मेरे को पकड़ कर डॉक्टर के पास लेकर जाना। डेली 24 घंटे बाद मेरे ब्लड लिया जाता था, वो ब्लड लेने के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ता था। यहाँ 12 हॉस्पिटल है, डेली मेरे को प्रिंस लेकर जाता था। छोटे वाला बेटा तो आपको पता है गाँव गया था, पर अभी मम्मी जी के साथ वो वापस आ गया है। तो कुछ ऐसा जो है मेरा ये हफ्ता निकला, जो मेरे को ना आपको बताना जो है बहुत ही ज़रूरी है। आप भी इतनी टेंशन में, हर एक दिन मेरे को कमेंट्स आते थे कि आप ज़रूर बताइएगा आपका कैसा हाल है, आपके हस्बैंड जी का।
तो कुछ ऐसा चल रहा है आजकल। ये तो मेरी अभी भी चल रही हैं, आज भी मैं अपना चेकअप के लिए जाऊंगी क्योंकि प्लेटलेट अभी भी मेरे बढ़ना शुरू नहीं हुए हैं। ना जाने डॉक्टर ने वैसे बोला था 8 दिन तक डाउन होते हैं, 8 दिन के बाद बढ़ना शुरू होते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट, और इसके बाद मैं धीरे धीरे कोशिश करूंगी, रिकवर हो रही हूँ तो मैं वीडियो बनाऊं। आज भी कुछ एक मैंने वीडियो वैसे बनाई है, तो कोशिश तो मैं करूंगी। ज़्यादा काम मेरे से होता नहीं है क्योंकि मेरे को वीकनेस ही इतनी हो गई है, मैं फ्लैट की सीढ़ियाँ तक उतर कर नीचे सड़क तक नहीं जा सकती हूँ अकेली, मेरे को साथ में कोई चाहिए, ऐसे लगता है कि मैं गिरना चाहूँ। तो ऐसा जो है आजकल चला हुआ है। यहाँ पर मैंने घर के पूरे की क्लीनिंग कर दी और इसके बाद आ गई थी मैं नहा करके, कपड़े वगैरह चेंज। यहाँ साथ में ही आज मैंने बेडशीटें भी चेंज की थी, कपड़े भी जो धुलने डाले थे साथ में मैं काम कर रही थी, बीच में कपड़े भी धुल रही थी। तो ये भी मेरे कपड़े गए हैं, ड्रायर में मैंने सुखा लिए हैं। और शूज की 2 जोड़ी जो हस्बैंड जी की है, दोनों मैंने धुल कर रख दी है क्योंकि कल इनको निकलना है ड्यूटी, तो इनके लिए ये हो जाएगी। अब बारी आ चुकी है इन कपड़ों को बाहर डालने की। हमारी बालकनी में वैसे धूप लगती नहीं है, तो आज का छत पर ले जाने का मन करता है कि वहां पर सुखा ले, पर चलिए मैंने यहाँ पर ही डाल दिए हैं। तो कभी कभार वैसे जब पतले पतले हों तो हवा से वैसे सूख जाते हैं, पर आगे सर्दियां आ रही हैं, थोड़ा टफ हो जाता है यहाँ कपड़े सुखाने के लिए। हमारी बालकनी में इस साइड बिल्कुल भी धूप आती है, तो आज भी कपड़े मेरे अच्छे खासे हो गए थे, दिल्ली की तरह हो ही जाते हैं, ना जाने कहाँ से कपड़े निकल कर आ जाते हैं। बेडशीटें भी मैंने चेंज की थी वैसे आज, और कुछ एक जो कपड़े हैं इनको मैंने बाहर डाल दिया है। और इसके बाद मैं सीधा आपसे तय हूँ, इवनिंग टाइम कोई 6-6:30 बजे के करीब का टाइम था। तो ये जो गिफ्ट थी, जब मेरे हस्बैंड जी यहाँ चंडीगढ़ में एनसीसी में थे, तो जब यहाँ से ये ट्रांसफ़र होकर गए तो उस टाइम इनको ये गिफ्ट दी थी इनकी एनसीसी ने। तो वैसे इन्होंने अभी ही निकाली, ये पैक ही थी और इसका जो है पैकिंग इन्होंने निकाली, और मैंने बोला क्यों ना इसकी जो है अनबॉक्सिंग जब करें तो मैं वीडियो बनाऊं। तो ये रुक गए, इन्होंने बोला चलिए बना ले, तो एक याददाश्त होती है। हस्बैंड जी जैसे कि आप है चंडीगढ़ में एनसीसी में थे, ये इकट्ठे रहते थे हम यहाँ पर। अभी गए, इनको गए हुए करीब 2 मंथ ही हुए हैं, यहाँ से इनकी ट्रांसफ़र हुई। तो इससे पहले तो ये एनसीसी में यहाँ पर थे, जब ये यहाँ से गए तो इनके लिए ये गिफ्ट दी थी। तो हमने जब अनबॉक्सिंग की तो यहाँ है डिनर सेट, 12 का सेट है, डिनर सेट दिया हुआ है। तो बढ़िया, जैसे ये भी एक ना याददाश्त होती है, उम्र भर के लिए होती है याददाश्त। अब नौकरी भी तो सारी उम्र भर के लिए, फौज की नौकरी थोड़े करेंगे, पर एक ये याददाश्त है। मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया, मैंने बोला थोड़ी सी मैं वीडियो बना लेती हूँ, क्या दिया है आपके एनसीसी वालों ने, देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बाउल वगैरह, मतलब 12 का सेट है, ये है डिनर सेट। बढ़िया, मतलब बढ़िया था, बढ़िया क्वालिटी में। ये इतने दिनों का भी 2 महीने तो ये अपनी यूनिट में भी रह कर आ गए, दोबारा यहाँ से ट्रांसफ़र हो करके एनसीसी में, और आज ही इसको जो है खोल कर देखा कि क्या गिफ्ट दी हुई है। तो ये जो है एनसीसी वालों ने इनको ये गिफ्ट दी थी। यहाँ पर बार अंधेरा पड़ा है होने, तो पर्दे वगैरह मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं। और इसके बाद मैं यहाँ बना रही हूँ चाय। आज जैसे कि कल मॉर्निंग इनको निकल जाना है, तो बस आस पड़ोस में हमारे यहाँ आर्मी वाले ही हैं, और दूसरी बात हिमाचल के ही हमने चाय पर बुलाया था। तो यहाँ पर मैं चाय बना रही हूँ, और साथ में हस्बैंड जी लेकर आए थे कचौरियाँ तो इन्होंने बाहर से खरीद कर लाई हैं, और साथ में जो है हमने बना दी है चाय। तो ऐसा हमारे चलता रहता है, कभी हमें एक
बुलाते हैं, तीसरे बुलाते हैं। जितना भी हमारा ब्लॉग है पूरे आर्मी के ही है और दूसरा हिमाचल से ही है। तो एक दूसरे को चाय पर बुलाते रहते हैं। तो इन्होंने कल सुबह चले जाना था, तो इन्होंने बोला चाय पर बुला लेते हैं और एक गपशप हो जाती है, बहाने से गपशप लगा लेते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने चाय बिस्किट नमकीन वगैरह जो है रेडी कर दिया है और यहाँ पर बैठ गए हम इंजॉय करने। अच्छी खासी हम हिमाचली हैं, दूसरी बात पूरे हम आर्मी से हैं, तो थोड़ा दिल दिमाग मिल जाते हैं। और यहाँ लग रही थी हमारी गपशप, बढ़िया अच्छा खासा टाइम के लिए हमने यहाँ पर बातें की और इंजॉय किया। अच्छा लगता है, एक मन भी और हो जाता है। और जब हम अपना गांव अपने रिश्तेदारी छोड़कर बाहर रहते हैं तो कुछ एक ऐसे रिश्ते जो बनते हैं, तो यही जो है हमें थोड़े बहुत खुशी देने वाले होते हैं। कभी ये हमें बुलाते हैं, कभी हम इन्हें बुलाते हैं, बस ऐसे हमारा टाइम चलता है यहाँ पर। तो यहाँ पर चाय वगैरह पी ली थी हमने, इंजॉय किया और उसके बाद बारी आ चुकी बर्तन क्लीनिंग की। जो भी मेरे ये कांच के बर्तन होते हैं जितने भी, इनको मैं कभी भी पेंडिंग नहीं छोड़ती हूँ कि मतलब रहने दिया नहीं, मैंने हाथों हाथ इनको अभी ही निपटा दिया, अभी ही धुल दिया है। साथ साथ में ही मैं इनको सूखे कपड़े साथ दूंगी और इसकी जगह पर वापस अरेंज कर दूंगी। ऐसे जो है हाथों हाथ कांच के बर्तन जितने भी हैं ये अरेंज हो जाएं तो बेस्ट है, क्योंकि मेरे जितने भी कप के सेट है उनमें से एक दो तो गायब ही है, टूटे ही है, तो सेट खराब हो जाते हैं ऐसे। तो सबसे बेस्ट मेरे को यही लगता है कि कांच के जितने भी हैं हाथों हाथ धुल जाएं और इनको मैंने अरेंज कर दिया है। वापस यहाँ पर मैं बना रही हूँ जो खिचड़ी होती है, नवरत्न खिचड़ी, वो बना रही हूँ मैं। दलिया टाइप होती है हस्बैंड जी के लिए। इन्होंने कचौरी वगैरह कुछ भी नहीं खाया था, कि इनको मना है ऐसी तली भुनी चीज़ें खाने, तो इन्होंने नहीं खाया था, तो उनके लिए मैंने यहाँ बना दी है खिचड़ी। अपने लिए तो मैंने घी डाला, पर हस्बैंड जी के लिए बिल्कुल प्लेन दी। तो ये था हमारा आज का डिनर। प्रिंस ने तो कचौरी खाई और बाकी ये खाने के लिए मना कर दिया है। तो यहाँ पर जो है ये खिचड़ी एंजॉय, और इसी के साथ ही ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूंगी। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया तो एक प्यारा सा लाइक कमेंट जरूर करें। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। अपना और अपनों का ख्याल रखना बिल्कुल ना भूलें।